सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज की हमारी वार्ता का मुद्दा है अच्छा फंसा पाकिस्तान, खूब फंसा पाकिस्तान। तो भाइयों, पाकिस्तान की हालत बहुत ख़राब है। वहाँ का आर्मी चीफ अपने परिवार को देश से बाहर भेज रहा है। वहाँ का बिलावल भुट्टो पप्पू, जो वहाँ का डिप्टी सीएम भी रहा हुआ है और बड़े महत्वपूर्ण विदेश मंत्री के पद पे भी रहा हुआ है, उसने भी अपने परिवार को बाहर भेज दिया और सुना है वो खुद भी चला गया। अब बताइए भाइयों, ऐसा देश जो इतना डिमोरलाइज्ड है, जिसके हौसले इतने पस्त हैं कि अपने परिवार की सुरक्षा भी विदेशों में ढूंढ रहे हैं, वहाँ के आर्मी के लोग, वहाँ के मिनिस्टर लोग, नेता लोग, तो भाइयों उसकी हालत तो कैसी होगी आप ये देखें। वहाँ के मिलिट्री के लोग इस्तीफ़ा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 5,000 से ज़्यादा लोग इस्तीफे दे दे के भाग गए, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि मरने से तो अच्छा है जिंदा रहेंगे तो कुछ कर लेंगे, ये भारतीयों के हाथों क्यों मरें, कहाँ बेहतर उरे पड़ी है, कहीं जहन्नुम नसीब ना हो जाए भाइयों। इसलिए इनकी बड़ी बुरी हालत है। और पाकिस्तानियों की तो ऐसी बुरी हालत है जैसे कोई किसी कुत्ते को कॉर्नर में एक पहलवान एक कॉर्नर कर ले और सिर्फ उसे लठ लेके खड़ा हो, पता नहीं वो किधर मरेगा। कभी आसमान ताकते हैं कि आसमान से आए, कभी ज़मीन देखते हैं, सीमा की ओर झांकते हैं, कभी समुद्र की ओर झांकते हैं, कभी पिछवाड़े की ओर, मतलब पश्चिम के अपने पश्चिम की ओर देखते हैं कि अफ़गानिस्तान के रास्ते से आ रहा है या कोई बीएलए वाले तो साथ साथ ही इनके हमला नहीं कर रहे हैं। और पूर्वी सीमा पे तो भारत है ही है, वहाँ गोलीबारी भी चल रही है सीमा पर। तो भाइयों, इनकी बड़ी बुरी हालत है। यदि कोई इनकी जगह खुद को रख के देखो कि हमला होने वाला हो, रिसोर्सेज हो नहीं, पेट्रोल डीजल 2 दिन 3 दिन का 24 घंटे का लोग अलग अलग आंकलन करते हैं, कहते हैं वहाँ की सरकार ने कह रहा है डीजल पेट्रोल इकट्ठा करो भाई, फ्यूल इकट्ठा करो, अपने लोगों को कहा है, पर उसके लिए पैसे चाहिए, वो कहाँ से लाओगे। आर्मी तुम्हारी व्यापारी है, वो बेचारी लड़ना ही नहीं जानती, ढीली पैंट वाली है, ढीला कुर्ता ढीली पैंट, शर्ट ढीली, बेल्ट ही नहीं बांधते ताकि खोलने में आसानी रहे, क्योंकि पैंट रिमूवल सेरेमनी होती है जब हथियार डालते हैं, तो आप सब जानते हो भाइयों। तो अब क्या है कि भारत की ऐसी स्थिति कर दी है, कभी वाटर बॉम्ब चला देता है, अभी झेलम का पानी छोड़ दिया, इनके मंगला डैम तक चला गया और वहाँ जो है मुजफ्फराबाद में बुरी हालत हो गई, बाढ़ बूढ़ की हालत हो गई है। अब उसको संभालो और खुद के वहाँ दंगे मच रहे हैं अंदर। क्या हालत हो गई है भाइयों तुम्हारी। और ऊपर से कश्मीर लेंगे, कश्मीर हमारी गले की नस है, यहाँ ये जो गले की नस है कश्मीर लेंगे, और तुम्हारा जो खुद का कश्मीर है वो तो वहाँ के लोग तो भूखे मर रहे हैं। ये क्या जिद पकड़ रखी है इन मूर्खों ने। इनकी बुद्धि तो देखो, बड़ी हैरानी होती है ऐसे लोगों की बुद्धि के बारे में विचार करके भी कि भाई ये क्या कैसा विचार करते हैं। एक तरफ भूखमरी है, पेट्रोल डीजल है नहीं, चाइना के हथियार है, पता नहीं चलेंगे या नहीं चलेंगे, और जा कर के पहलगाम के अंदर जा कर के निहत्थे उनको मरवा देते हैं अपने उग्रवादियों से। और भाई वो उग्रवादी तुम्हारे से इंस्ट्रक्शन लेके ही करते हैं, वो इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करते, तुम ही लोग उन्हें हथियार देते हो और निहत्थों को मरवा दिया और खुद के जान सांसत में डाल ली। अब बोलो, सारी दुनिया में तो हो रही है बदनामी, और अब जूते पड़ने की और संभावना हो रही है। अब भारत के लिए ये भी है कि भारत बाहरी जो सीमा है वो तो पाकिस्तान होगी, चाइना होगी। चाइना अपने आप में वो भी सेठ है, वो अपना फ़ायदा देखता है, वो बीच में कूदने की उसकी कोई संभावना नहीं है। अब बचा पाकिस्तान, तो और भारत के अंदर जो गद्दार पड़ रही है, पाकिस्तान प्रेमी गैंग और यहाँ के सो कॉल्ड सेकुलर जो उल्टी पुल्टे बयान दे रहे हैं। कोई कर्नाटक वाला कह रहा है कि धर्म पूछने की उग्रवादी के पास कहाँ टाइम होती है, वहाँ का मिनिस्टर बोल रहा है। और हिमाचल का कोई बंदा कहता है, कांग्रेसी कहता है
कि जी कि भारत के ऊपर दुनिया जो है थूक रही है कि तुमने जो है अपनी सुरक्षा नहीं कर पाए। मतलब ये बहक रहे हैं, धीरज नहीं रख सकते, तुम चुप नहीं रह सकते। भारत एक बड़ी समस्या को सलटाने में लगा है। तो जम्मू कश्मीर के अंदरूनी बदमाश तो हैं ही हैं, और इधर भारत के अंदर भी भरे पड़े हैं जो पाकिस्तान जिंदाबाद करते हैं। तो उनको भी डील करना है, जो आधा मोर्चा कहते हैं, और एक मोर्चा पाकिस्तान, एक चाइना, और आधा मोर्चा बांग्लादेश भी हो गया। तो भाई भारत 3 मोर्चों पे लड़ रहा है मेरे ख्याल से। अब क्या है कि अफ़गानिस्तान से भी डिप्लोमेटिक मीटिंग हुई है, तो उनसे और सांस सूख रही है कि पता नहीं क्या हुई है तालिबान से बातचीत भारत की। बात यही है, तो मिलजुल के ठोकेंगे, BLA वाले भी ठोकेंगे, TTP वाले भी ठोकेंगे, और भारत भी ठोकेगा। तुम्हारे भूस भर दिया जाएगा, तुम्हारी बुद्धि जो है ना ठिकाने आ जाएगी। अभी जो है मोदी जी, राजनाथ सिंह जी ये सब मीटिंग्स कर रहे हैं, जैसे मतलब पूरा स्थिति का आकलन करके करते हैं। हम लोग जल्दबाजी में कुछ नहीं करते तुम्हारी तरह कि हम घर में नहीं दाने, अम्मा चली बुनाने। तो तुम्हारे हाथ पल्ले तो कुछ है नहीं, पंगे नए नए ले लेते हो। तो ऐसा हम नहीं करते। जब 1971 में युद्ध हुआ तो इंदिरा गांधी जी ने सारी दुनिया के नेताओं को पहले बता दिया था। इसी तरह भारत भी बताए जा रहे हैं, और मीटिंग्स पे मीटिंग्स और स्ट्रेटजी बना रहा है, उसको रिन्यू कर रहा है, उसका ध्यान रख रहा है। फिर तुम्हारी पिटाई चालू होगी। जल्दबाजी करना तो शैतान का काम होता है। तो पाकिस्तानियों थोड़ा इंतज़ार करो, तुम्हारे लठ बरसेंगे, हर तरफ से लठ बरसेंगे। कभी कहते हो कि वाटर बम हो गया, और कभी आसमान ताको, तुम सब और चौकन्ने होके घूमते रहो गिर्री की तरह। पता नहीं किस दिशा से कोई मिसाइल आएगी या कोई बम आएगा कि तुम्हारे को जमीन दोज कर देगा। तो ये पाकिस्तान की क्या कहें, अंतर्द्वंद्व कहो, डायलीमा कहो, इनकी खुद की पैदा की हुई समस्याएं कहो, बड़ी विचित्र है, बड़ा बुरी तरह फंसा हुआ है पाकिस्तान। तो आप लोगों ने सुना, आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और पुनः आपको धन्यवाद।